डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर मेंबरशिप अवेलेबल है। कोई स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकता है। मेंबरशिप के काफी बेनिफिट्स हैं। जैसे नंबर 1, अगर किसी स्टूडेंट को कोई आर्टिकल समझ में नहीं आ रहा है तो उस आर्टिकल को लाइव सेशन के अंदर सोल्व किया जाएगा, समझाया जाएगा। सेकंड, अगर किसी बच्चे को हार्ड कॉपी के अंदर नोट्स चाहिए तो उस स्टूडेंट को हार्ड कॉपी के अंदर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करेगा। और स्टूडेंट, मेंबरशिप को ज्वाइन करने का एक सिंपल सा तरीका है। आपको करना क्या है, मेरे चैनल के ऊपर एक ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करना है और प्रोसेस को फॉलो करने के बाद सबमिट करना है, तो आपको चैनल की मेंबरशिप मिल जाएगी। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं सेकेंड एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक के, जो कि है रिडक्शन ऑफ नॉन लीनियर डिस्टोर्शन। सबसे पहले स्टूडेंट, हमें डिस्टोर्शन के मीनिंग को समझना होगा। डिस्टोर्शन का मतलब शेप के अंदर चेंज का आना होता है। और स्टूडेंट, शेप के अंदर चेंज कब आता है? जब मैं कोई शेप किसी चीज को दूंगा और उसकी शेप आउटपुट के अंदर मेरे को चेंज होकर मिले तो हम क्या कहते हैं, हमारी शेप क्या हो गई, डिस्टोर्टेड हो गई। और स्टूडेंट, एडवांटेज को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूं लेक्चर 1 के अंदर, जो कि फर्स्ट एडवांटेज थी गेन स्टेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी गेन की। तो स्टूडेंट, मैं यहां पर फिर ये नहीं बताऊंगा कि नेगेटिव फीडबैक को एम्पलीफायर के अंदर क्यों यूटिलाइज किया गया है, जबकि नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की गेन को रिड्यूस करती है। फिर भी हमने नेगेटिव फीडबैक को एम्पलीफायर के अंदर यूज किया है। इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक के अंदर कुछ खूबियां हैं, उन खूबियों के कारण ही हमने नेगेटिव फीडबैक को एम्पलीफायर के अंदर इंप्लीमेंट किया है। तो हम उस सेकंड खूबी को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि सेकंड एडवांटेज को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, रिडक्शन ऑफ नॉन लीनियर डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन का मीनिंग मैं समझा चुका हूं। अब लीनियर, सबसे पहले लीनियर और नॉन लीनियर क्या होती है। लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, स्मूथली, मतलब वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये मेरे पास कोई सिग्नल है, तो यहां पर सिग्नल की जो वैल्यू है, सपोज करो इस x के ऊपर इसकी वैल्यू यहां पर जितनी है, इस x के ऊपर यहां पर जितनी वैल्यू है, इस x के ऊपर यहां पर वैल्यू जितनी है, तो ये एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को किसी फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन से एम्पलीफाई करता है। अगर ये एम्पलीफायर इस सिग्नल की स्ट्रेंथ को सपोज करो 5 के फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन से एम्पलीफाई कर रहा है, तो कैसे एम्पलीफाई करेगा? देखो, अगर यहां पर इस वैल्यू के ऊपर 5 है तो इस वैल्यू के ऊपर एम्पलीफाई वाली कितनी आनी चाहिए, 25। अगर यहां पर 6 है तो कितनी आनी चाहिए, 30। यहां पर अगर 7 है तो कितनी आएगी, 35। अगर यहां पर 9 है तो कितनी आएगी, 45। तो अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट ऐसे एक लीनियरली लाइन आएगी। अगर स्टूडेंट ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसी रेशियो के अंदर वैल्यू एम्पलीफिकेशन वाले सिग्नल के अंदर हमारी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लीनियर ऑपरेशन बोलते हैं एम्पलीफायर की। अगर उस ऑपरेशन के अंदर कोई चेंज आ रहा है, मतलब कोई डिस्टोर्शन आ रहा है, शेप के अंदर चेंज आ रहा है, और वो कब आ सकता है स्टूडेंट, वो तभी आएगा, इसका मतलब हमारा जो एम्पलीफायर है
वो अपनी रेंज के अंदर वर्किंग नहीं कर रहा है। और रेंज के अंदर वर्किंग कब नहीं करेगा, जब मैं उसको इनपुट पर इतना बड़ा सिग्नल दे दूं कि वो उसकी ऑपरेशन से, उसको ऑपरेट करना उसकी रेंज से क्या है, बाहर है। तो उस सिग्नल के अंदर, आउटपुट सिग्नल के अंदर एम्पलीफायर क्या कर देगा, डिस्टोर्शन क्रिएट कर देगा। यानी कि आउटपुट तो मिले ही मिलेगी। जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये मैंने विदाउट फीडबैक सिग्नल लिया है और ये मैंने विद फीडबैक सिग्नल लिया। अभी मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, पहले आप समझने की कोशिश करिए और मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करना, तभी ये समझ में आएगा। तो हम लीनियर का मीनिंग समझ चुके हैं। लीनियर का मतलब एक लाइन के अंदर लीनियरली इंक्रीज करे या लीनियरली डिक्रीज करे, तो ये तो है लीनियर। अब नॉन लीनियर क्या होगा, अगर वो लीनियरली मतलब एक स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज ना करे और एक स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज ना करे, तो ये क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। तो इसका मतलब डिस्टोर्शन का मतलब उस नॉन लीनियरली ऑपरेशन के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर डिस्टोर्शन। और ये कब आएगा, जब हम एम्पलीफायर के इनपुट के ऊपर अगर कोई सिग्नल जो मैं दूंगा उसका एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा दे दूं कि उस सिग्नल को एम्पलीफायर क्या ना कर पाए, एम्पलीफाई ना कर पाए। मीन्स वो सिग्नल उसकी एम्पलीफायर की ऑपरेशन से क्या हो, बड़ा हो। तो उस केस में अपना एम्पलीफायर क्या नहीं कर पाएगा, उस सिग्नल को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। मीन्स तो उस केस में जो हमें इस एम्पलीफायर के थ्रू आउटपुट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, डिस्टोर्टेड आउटपुट मिलेगी। इसका मतलब डिस्टोर्टेड आउटपुट मिलेगी। तो वो मैंने देखिए स्टूडेंट यहां पर समझाया है, फिर मैं आपको कैसे लिखना है उस चीज को बताऊंगा। जैसे इस एम्पलीफायर के इनपुट के ऊपर मैं क्या दे रहा हूं, ये वाला सिग्नल दे रहा हूं, ये इसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अबाउट इट्स मेन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। अगर मैं ये एम्पलीट्यूड की बात करूं, अगर ये वाला एम्पलीट्यूड मैंने इस एम्पलीफायर के इनपुट के ऊपर इतना ज्यादा दे दिया, ज्यादा देने की वजह से ये एम्पलीफायर अपनी ऑपरेशन को क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा। और एक्सटेंड कैसा करेगा, बियॉन्ड कर देगा, लिमिट से बाहर कर देगा, रेंज से बाहर कर देगा। कौन से रेंज से बाहर कर देगा, एक जो लीनियरली कर रहा था, यानी कि लीनियरली कर रहा था, तो उसमें अब क्या आ जाएगा, ये ऐसे हार्मोनिक डिस्टोर्शंस आ जाएंगे। इसका मतलब अब लीनियरली नहीं हो पाएगी, तो आउटपुट हमारी क्या हो गई, डिस्टोर्टेड हो गई। और इस डिस्टोर्शन की वजह से आउटपुट के अंदर मेरे को क्या मिलेगा, देखिए स्टूडेंट, एक तो ये वाली पूरी की पूरी हमें जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो तो मिले ही मिलेगा। ये मैं डॉटेड लाइन से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये तो मिले ही मिलेगा। और साथ में स्टूडेंट क्या मिलेगा, ये जो डिस्टोर्टेड सिग्नल है, नॉन लीनियर सिग्नल है, इसकी वोल्टेज ऐड होकर हमें आउटपुट के अंदर मिलेगी। तो इसका मतलब आउटपुट सिग्नल की जो वोल्टेज होगी इस एम्पलीफायर के अंदर वो क्या क्या होनी चाहिए, नंबर वन, दिस डिस्टोर्शन सिग्नल वोल्टेज प्लस ये सिग्नल कंपोनेंट की जो वोल्टेज है वो, ये हमें इस एम्पलीफायर के आउटपुट के अंदर हमें मिलेगी। और ऐसे एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर डिस्टोर्शन। यानी कि ऐसे डिस्टोर्शंस को, ऐसी ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर डिस्टोर्शन। लेकिन ये केस मैं ले रहा हूं विदाउट फीडबैक। इस टाइप की डिस्टोर्शन को मैं रिड्यूस कर सकता हूं इस एम्पलीफायर के ऊपर नेगेटिव फीडबैक को इंप्लीमेंट करके, जो कि मैंने यहां पर दिखाया है और मैं समझाऊंगा आपको। तो स्टूडेंट, मैंने इसकी बेसिक थ्योरी को समझा दिया है।
अब आपको पेपर में कैसे लिखना है उसको मैं बता देता हूं। When a large amplitude signal is applied to an amplifier, यानी कि जब इस एम्पलीफायर को हम एक लार्ज एम्पलीट्यूड का सिग्नल दे देंगे तो उस केस में ऑपरेशन ऑफ एन एम्पलीफायर, इस एम्पलीफायर की ऑपरेशन एक्सटेंड बियॉन्ड इट्स रेंज, इसकी जो ऑपरेशन होगी वो एक्सटेंड कर जाएगी बियॉन्ड इट्स रेंज, इसकी रेंज से बाहर चली जाएगी, जहां पर जिस रेंज तक वो लीनियर ऑपरेशन कर रहा था। हैंस द आउटपुट सिग्नल इज डिस्टोर्टेड, तो जो हमें आउटपुट में सिग्नल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डिस्टोर्टेड मिलेगा, ड्यू टू नॉन लीनियरिटी इन द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पलीफायर। यानी कि हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो ये डिस्टोर्टेड सिग्नल मिलेगा, प्लस प्लस क्या मिलेगा, जो ये एम्पलीफायर आउटपुट में एम्पलीफाई करके जो सिग्नल को देगा, सिग्नल कंपोनेंट प्लस डिस्टोर्टेड, ये मिलेगा। तो thus a distortion voltage in addition to the signal component appear at the output of the amplifier. So distortion of this kind is called non-linear distortion, which may be reduced in an amplifier by negative feedback. Negative feedback इसका मतलब क्या करेगी, इस नॉन लीनियर डिस्टोर्शन की वैल्यू को रिड्यूस करेगी। कैसे करेगी, इसी चीज को तो हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमने क्या माना, इसके आउटपुट के अंदर जो ये लीनियर डिस्टोर्शन मिला है, नॉन लीनियर जो डिस्टोर्शन मिला है, इसको मैं क्या कह रहा हूं, हार्मोनिक सिग्नल है ये। लेट इस सिग्नल की वोल्टेज जो है वो कितनी है, Vd है। लेट Vd बी द हार्मोनिक डिस्टोर्शन एट द आउटपुट, जो कि आउटपुट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जो मैंने इनपुट सिग्नल दिया है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। मीन्स ये जो डिस्टोर्शन आया है, ये डिस्टोर्शन इसकी जब इसने इस सिग्नल को एम्पलीफाई किया है तब आया है। इसका मतलब ये डिस्टोर्शन वाली वोल्टेज आउटपुट के अंदर है, ना कि इनपुट के अंदर है। तो हमारी आउटपुट क्या बनेगी, देखिए स्टूडेंट, एक तो मेरे को ये पूरी की पूरी आउटपुट मिलेगी। तो एम्पलीफायर की एम्पलीफिकेशन फैक्टर हम जानते हैं क्या होता है, A इज इक्वल टू गेन ऑफ ए एम्पलीफायर, क्या लिखते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट, रेशियो होती है, ये मैं बहुत बार समझा चुका हूं आपको। और आउटपुट में अगर कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये क्या आएगी, A इंटू इनपुट, तो आउटपुट यहां से क्या बन जाएगी, आउटपुट इज इक्वल टू A इंटू इनपुट, और इनपुट में कहां से दे रहा हूं, Vs से दे रहा हूं, इनपुट सिग्नल से दे रहा हूं। तो इस केस में ये सिग्नल यहां से मैं दूंगा तो इस एम्पलीफायर के ऊपर कितनी इनपुट आएगी, वो कोई Vi आएगी सपोज करो। इसका मतलब Vi इज द इनपुट सिग्नल। अगर ये फीडबैक नहीं लगाया है, फीडबैक फैक्टर नहीं लगाया है, तो Vi की वैल्यू को मैं क्या ले सकता हूं, एग्जैक्टली Vs ले सकता हूं। लेकिन जब मैं फीडबैक फैक्टर लगा दूंगा तो Vi की वैल्यू को Vs नहीं लूंगा। उस केस में कितनी वैल्यू लूंगा उसको अभी हम देखते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट इस केस में एम्पलीफिकेशन A है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, Vi। तो मेरे पास आउटपुट कितनी मिलेगी, A इंटू Vi। एक तो ये तो मिले ही मिलेगी, लेकिन इसके साथ और क्या मिलेगी स्टूडेंट, ये जो हार्मोनिक डिस्टोर्शन वोल्टेज है ये भी आउटपुट के अंदर प्रेजेंट है। तो मेरे को इस केस में टोटल आउटपुट कितनी मिलेगी, दिस Vd प्लस दिस, ये मिलेगी, जो कि मैंने ये लिख दिया है। तो इस केस में Vi क्या चीज है, इनपुट सिग्नल है। Vs क्या है, जो मैं इनपुट सिग्नल जिस सोर्स से अप्लाई कर रहा हूं वो है। अगर नेगेटिव फीडबैक अप्लाई नहीं किया है तो Vs इज इक्वल टू Vi है। अगर मैंने नेगेटिव फीडबैक को अप्लाई कर दिया है तो फीडबैक क्या कहती है स्टूडेंट, आउटपुट का कुछ पोर्शन अगर मैं इनपुट के ऊपर मिक्स कर दूं तो मेरे को क्या कहता है, मैंने इस एम्पलीफायर के ऊपर फीडबैक को इंप्लीमेंट कर दिया है। अब ये जो मिक्सिंग की है, देखो
ये जो फीडबैक फैक्टर है, और ये फीडबैक फैक्टर मैं समझा चुका हूं, ये पैसिव एलिमेंट्स का बना होता है, ये रेजिस्टेंस का बना होता है स्टूडेंट, ये कैपेसिटर का नहीं बना होता। कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है। और ये फीडबैक फैक्टर की वैल्यू स्टूडेंट, फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, और इस फीडबैक फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होती है, और ये फीडबैक फैक्टर ये डिसाइड करता है कि आउटपुट का कितना पोर्शन मेरे को इनपुट के अंदर मिक्स करना है। तो जो ये आउटपुट होगी इस एम्पलीफायर की, वो इस फीडबैक फैक्टर के लिए क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी। और कितना पोर्शन इसको देना है इनपुट के ऊपर, वो मेरे पास क्या है, VF है। तो इसका मतलब VF क्या चीज है, एक फीडबैक सिग्नल है विद नेगेटिव फीडबैक, फीडबैक सिग्नल वोल्टेज विद नेगेटिव फीडबैक। तो यहां पर बीटा की वैल्यू वही गेन वाला, इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट। इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या बन गई यहां पर, बीटा इज इक्वल टू आउटपुट क्या है, VF है, और इनपुट क्या है यहां पर, V0 है। तो फीडबैक सिग्नल जो मैं मिक्स करूंगा वो कितना करूंगा, बीटा इंटू V0, ये मिक्स करूंगा। इसका मतलब ये जब मिक्स करूंगा इनपुट के ऊपर, तो मेरे को यहां पर चेक करना है ये जो VF की वैल्यू है, ये VF सिग्नल जो है जिसकी वैल्यू इतनी है, और जो इनपुट सिग्नल है वो दोनों के दोनों सेम फेज के अंदर हैं या आउट ऑफ फेज के अंदर हैं। अगर सेम फेज के अंदर हैं तो पॉजिटिव फीडबैक होगी, अगर दोनों के दोनों आउट ऑफ फेज हैं तो नेगेटिव फीडबैक होगी। यानी कि इनपुट सिग्नल मैं जो दे रहा हूं यहां से, इनपुट सिग्नल जो मैं यहां से दे रहा हूं, ये मैंने कोई इनपुट सिग्नल सपोज करो यहां से प्रोवाइड किया है, ये मैंने सिग्नल दिया, और जो ये फीडबैक सिग्नल है इसकी वैल्यू ऐसे है स्टूडेंट। यानी कि ये जो एम्पलीफायर है इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में क्या डाल देगा, ये फेज डिफरेंस डाल देगा 180 का, ऐसे। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है स्टूडेंट, तो ये इस केस में नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो यहां पर ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और ये पॉजिटिव आ गया। तो यहां पर स्टूडेंट ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये आ गया, और ये मैंने मिक्सिंग कर दी, इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और स्टूडेंट ये मैंने जो सोर्स अप्लाई किया है यहाँ पर, ये पॉजिटिव है, सपोज करो ये नेगेटिव है, तो यहां से इसका मतलब ये मेरे पास पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया। और ये स्टूडेंट इनपुट को अगर मैं देख रहा हूं तो ये मेरे पास ऐसे, ये नेगेटिव का काम कर रहा है, ये पॉजिटिव का, ये क्लोज लूप बन चुका है। और क्लोज लूप जब भी बन जाती है स्टूडेंट, तो उसके अंदर हम केवीएल को अप्लाई कर सकते हैं, वोल्टेज किरचॉफ लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। और वोल्टेज किरचॉफ लॉ हमें क्या कहता है स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0। लेकिन वहां पर एक साइन कन्वेंशन बनाई गई है, अगर हम लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज को पॉजिटिव लेना है, अगर मैं हायर से नेगेटिव की तरफ, लोअर की तरफ आऊंगा तो वोल्टेज को नेगेटिव लेना है। तो मैं यहाँ पर वोल्टेज किरचॉफ लॉ को अप्लाई करूं तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं, जब इस फीडबैक सिग्नल को मिक्स करूंगा तो इस VI की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर हमने देखा, तो ये मैं लोअर से हायर पे जा रहा हूं, तो यहां पर पॉजिटिव लूंगा VS, ये ले लिया है मैंने। इसके बाद अगर मैं यहां से यहां पर आऊं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ रहा हूं, तो ये हायर से लोअर की तरफ आ रहा हूं, तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा VI। अब यहां पर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाऊंगा तो फिर नेगेटिव आएगी, और ये कितनी आएगी, बीटा इंटू V0 आएगी, क्योंकि फीडबैक सिग्नल की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, इसकी कितनी आएगी, बीटा इंटू V0। VF आएगा इज इक्वल टू, ये क्या बन गया स्टूडेंट, 0 बन गया। तो यहां से हमने इस VI की वैल्यू को निकाल लिया, तो VI की वैल्यू कितनी बन गई स्टूडेंट, VI इज इक्वल टू VS माइनस बीटा इंटू V0, ये बन गई, क्योंकि इसको इधर ले गया मैं। अब स्टूडेंट हमने क्या किया है, इस VI की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, इक्वेशन 1,
पुटिंग, यहां से मैं ये लिख दूं पुटिंग वैल्यू ऑफ वी आई इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखिए इसकी वैल्यू को जब मैं पुट करूंगा यहां पर, तो वी नोट की वैल्यू कितनी मिलेगी, वी नोट इज इक्वल टू, यहां पर पुट कर देंगे हम, तो कितने मिलेगी यहां पर हमें, ए इंटू वी एस माइनस बीटा वी नोट, और ये प्लस में क्या है, वी टी, ये है मेरे पास। तो यहां से स्टूडेंट अगर मैं इसको और ओपन कर लूं, तो वी नोट इज इक्वल टू कितना बन गया, ए वी एस माइनस ए बीटा वी नोट प्लस वी डी, ये बन चुका, और इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे रहा हूं। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें क्या लिखना है, देखिए अब मैंने नेगेटिव फीडबैक को इंप्लीमेंट कर दिया है, तो हम निकाल चुके हैं, हम नेगेटिव फीडबैक को स्टडी कर चुके हैं, और क्या निकाला था हमने, ओवरऑल गेन निकाली थी हमने, ओवरऑल गेन ऑफ द एम्पलीफायर फॉर नेगेटिव फीडबैक। और वो कितनी निकल के आई थी स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, इसका मतलब अब मैं ये चीज पे जाना चाह रहा हूं, कितनी आई थी, ए एफ इज इक्वल टू, हमने निकाला था ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, ये वैल्यू निकल के आई थी स्टूडेंट। तो यहां पे अगर मैं ए एफ की वैल्यू देखूं, तो ये क्या है, ओवरऑल गेन विद फीडबैक, आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट यहां पर वी नॉट है, तो इनपुट कितना है यहां पर, वी एस है, यहां पर हमारे पास कितना आएगा, ए वी नोट अपॉन वी एस। इसके बाद स्टूडेंट हम यहां से देखें, तो हमारे पास ए की वैल्यू, ए की इंटरनल गेन की कितनी आएगी, आउटपुट अपॉन वी आई, ये आएगी। अब देखिए हम इससे आगे चलते हैं, अगर तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, हम देखते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा, इन दोनों की जो वैल्यू को मैं यहां पर पुट करता हूं, क्योंकि ओवरऑल गेन क्या होती है, वी नोट हमारे पास अपॉन इनपुट, तो यहां से जब इनकी वैल्यू को मैं पुट करता हूं, तो वी नोट अपॉन वी एस इज इक्वल टू वी नोट अपॉन वी आई इंटू 1 प्लस ए बीटा, यही आएगा, इसमें पुट कर दिया है इस इक्वेशन में। तो यहां से वी नोट से ये वी नोट कट गया, तो यहां से हमारे पास क्या बचा है, इस वी एस की वैल्यू किसके बराबर आ चुकी है, देखिए स्टूडेंट मैं यहां पर लिख देता हूं, वी एस इज इक्वल टू वी आई इंटू 1 प्लस ए बीटा, ये आ चुकी है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए स्टूडेंट यहां से इस जो Vs की वैल्यू ये आई है, इसको मैं पुट कर देता हूं इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं क्या अफेक्ट आएगा, तो जब मैं इसमें पुट करूंगा तो कितना आएगा, देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ Vs इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो कितना आएगा स्टूडेंट, V नोट इज इक्वल टू, ये वैल्यू इक्वेशन, इसको मैं 3 का नाम देता हूं, अगर 3 को मैं 2 में पुट कर दूं तो कितना आएगा, V नोट इज इक्वल टू ए वी आई इंटू 1 प्लस ए बीटा, ये आ गया, माइनस ए बीटा वी नोट प्लस बी डी। अब इसको मैं इधर ले आऊं राइट हैंड साइड में वी नोट वाली टर्म को, तो यहां से वी नोट कॉमन आएगा, तो वी नोट को मैंने कॉमन निकाल लिया, और कितना बचा यहां से 1 प्लस ए बीटा इज इक्वल टू, ये फैक्टर बचा ए वी आई इंटू 1 प्लस ए बीटा प्लस बी टी, ये आया। अब स्टूडेंट यहां से मैंने इस फैक्टर से थ्रू आउट इसको डिवाइड कर दिया, तो वी नोट
इज इक्वल टू, यहां से तो ये दिस फैक्टर से कट जाएगा, ये आई है, ए वी आई बचा प्लस, और वीडी के नीचे ये वाला फैक्टर आ गया वीडी अपॉन 1 प्लस ए बीटा। और स्टूडेंट अब हमें इस इक्वेशन को स्टडी करना है, यानी कि मेरे पास ये एक इक्वेशन आ चुकी है। इस इक्वेशन में देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, ये कौन सा फैक्टर है? ये वाला जो फैक्टर है वो ये फैक्टर है स्टूडेंट, ये वाला। जैसे ये तो मैंने कब समझाया है आपको? विदाउट फीडबैक। विद फीडबैक में ये वाला कौन सा फैक्टर है? वो ये फैक्टर है। ये पूरी की पूरी ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू तो रिमेन अनचेंज्ड है, जितनी इस केस में थी उतनी की उतनी मिलेगी हमें, उतनी की उतनी मिलेगी। इसका मतलब ये जो अनडिस्टोर्टेड सिग्नल वोल्टेज है, ये अनडिस्टोर्टेड सिग्नल वोल्टेज जो आउटपुट के अंदर है वो चेंज नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी, वो नेगेटिव फीडबैक के इंप्लीमेंट करने के बाद चेंज नहीं होगी, वो उतनी की उतनी रहेगी जितना विदाउट फीडबैक था, उतना का उतना रहेगा। मीन्स undistorted voltage signal remain unchanged when negative feedback implement on the amplifier, but जो ये डिस्टोर्शन था विदाउट फीडबैक के अंदर, विदाउट नेगेटिव फीडबैक के अंदर, इसकी वैल्यू क्या हो गई? यहां पर कम हो गई जब हमने नेगेटिव फीडबैक को इंप्लीमेंट कर दिया। और यहां पर देख भी रहा हूं, यानी कि Vd की वैल्यू क्या हो रही है? वो कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, अगर मैं नेगेटिव फीडबैक को इंप्लीमेंट कर देता हूं। किस फैक्टर से? बाय ए फैक्टर 1। कौन से फैक्टर से? जो ये 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा है, इस फैक्टर से जो ये हमारे पास नॉन लीनियर डिस्टोर्शन वोल्टेज है या हार्मोनिक डिस्टोर्शन वोल्टेज है, वो नेगेटिव फीडबैक के इंप्लीमेंट करने से इस फैक्टर से क्या होती जाएगी? रिड्यूस होती जाएगी। तो यही हमने इसके अंदर दिखाया है। जो ये हार्मोनिक डिस्टोर्शन है, जब इस नेगेटिव फीडबैक को इंप्लीमेंट कर दूंगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। बट अनडिस्टोर्टेड सिग्नल वोल्टेज जो आउटपुट के अंदर है उसकी वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड रहेगी। तो ये था स्टूडेंट्स सेकेंड एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। थर्ड एंड फोर्थ एडवांटेज को स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट नंबर 3 होगा। पार्ट 1 के अंदर गेन सेंसिटिविटी है, पार्ट 2 के अंदर नॉन लीनियर डिस्टोर्शन है, एंड पार्ट 3 के अंदर हम दो नेक्स्ट एडवांटेज को डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। स्टूडेंट, आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू।